हम आज बात कर रहे हैं वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002। इस अधिनियम को सामान्य भाषा में सरफेसी एक्ट 2002 कहा जाता है और एक जिला प्रशासन में सरफेसी एक्ट का या एक आम व्यक्ति को सिर्फ इतना ही अर्थ पड़ता है कि वो जो बैंक से जो अपनी प्रतिभूति या अपनी संपत्ति गिरवी रख के जो लोन प्राप्त करता ऋण प्राप्त करता है, उस संपत्ति के कब्जा लेने के संबंध में इस अधिनियम द्वारा प्रावधान कर दिए गए हैं। और यदि ऋण अपना समय पर लोन नहीं चुकाता है तो ऐसी जो संपत्ति गिरवी रखी गई है उस पर जिला कलेक्टर तहसीलदार के माध्यम से कब्जा उस संपत्ति का बैंक को दिला देता है। बैंक की इसमें व्यापक परिभाषा दी गई है जिसमें निजी बैंक भी शामिल हैं और ऐसी जो अन्य जो संस्थाएं हैं जिन्हें बैंक की मान्यता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई है वो भी इसमें बैंक के अंतर्गत ही आते हैं। भारतीय स्टेट बैंक भी इसमें शामिल है एवं एक से अधिक राज्यों में जो कोऑपरेटिव बैंक हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, वो भी इसमें शामिल माने गए। इसमें जब कोई बैंक यह पाता है कि उसका जो कर्जदार है जिसने लोन लिया है, ऐसा व्यक्ति का खाता एनपीए हो गया है और बार बार कहे जाने के बाद भी वह समय पर बैंक का लोन की किस्त समय पर नहीं चुका रहा है, ऐसी स्थिति में बैंक उस व्यक्ति को एक धारा 13(2) के तहत एक सूचना पत्र जारी करेगा जिसमें बताएगा कि दिनांक इतने इतने को आपका खाता एनपीए हो गया है और आपके खाता डिफाल्टर की श्रेणी में आप आ गए हैं और आप अपने जो ऋण की किस्तें हैं वो समय पर नहीं चुका रहे हैं। 60 दिन के अंदर आप अपना खाता रेगुलाइज करें, नियमित करें, किस्तें समय पर चुकाएं, पुरानी किस्तें आप जमा करें या उसको समायोजित कराएं। यदि 60 दिन में आप नहीं करते हैं तो जिस प्रतिभूति के आधार पर आपको ऋण दिया गया है उस प्रतिभूति पर बैंक कब्जा प्राप्त कर लेगा और बाद में उसको बंधक संपत्ति को नियमानुसार समाचार पत्रों के माध्यम से नीलाम करके अपनी जो ऋण की रकम है वह प्राप्त कर लेगी। 13(2) का सूचना पत्र के संबंध में या तो ऋणदाता को जिसने ऋण प्राप्त किया है व्यक्ति से तामील कराना चाहिए और यदि वो व्यक्तिगत तामील नहीं होता है किसी माध्यम किसी वजह से तो उसको 2 समाचार पत्रों में, जिसमें एक समाचार पत्र उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा में हो और एक जो अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। इन समाचार पत्रों के माध्यम से और 60 दिन के अंदर यदि जिसने ऋण प्राप्त करता व्यक्ति है जो जिसका खाता एनपीए हो गया है, यदि वह कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है तो बैंक उसका अभ्यावेदन का या जो उस आपत्ति प्रस्तुत करता है उस आपत्ति का इस 60 दिन की अवधि के भीतर जो प्राप्त हुई है उसका निराकरण करेगा और आगे अभी कार्रवाई नहीं करेगा। यह निराकरण करने के बाद और यदि उसका जो अभ्यावेदन है वो निरस्त बैंक द्वारा कर दिया जाता है तब वह 60 दिन की व्यतीत के बाद 13(4) के तहत उस संपत्ति का व्यक्तिगत कब्जा लेने की सूचना जारी करेगा। यह जो इसका कब्जा होगा यह सांकेतिक कब्जा बैंक द्वारा लिया जाता है जिसमें वह उसको व्यक्ति से सूचना पत्र जारी करेगा 13(4) का। इसके अलावा 2 समाचार पत्रों में जिसमें एक स्थानीय भाषा और दूसरी अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र में सूचना पत्र का प्रकाशन किया जाएगा और नियत तिथि को उसमें बैंक द्वारा सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया जाएगा। यदि इसमें कोई कठिनाई बैंक को सांकेतिक कब्जा में नहीं होती है तो या कब्जा में कठिनाई होती है, जैसी भी स्थिति हो, धारा 14 के तहत वो है भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए, वास्तविक कब्जा प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र के कलेक्टर न्यायालय में धारा 14 के तहत एक विस्तृत आवेदन प्रस्तुत करेगा जिसमें वह विवरण देगा
कि किस प्रतिभूति के विरुद्ध व्यक्ति को ऋणी को कितना लोन दिया गया था, उसके द्वारा कितना लोन चुकाया गया, कितना शेष है, कितने कब खाता डिफाल्टर हुआ, एनपीए हुआ, कब उसको 13/2 का सूचना पत्र जारी किया गया, उस 13/2 के सूचना पत्र के विरुद्ध उसके द्वारा कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत यदि किया गया तो उसका क्या निराकरण किया गया। इसके पश्चात 60 दिन की अवधि पूरी होने के बाद बैंक द्वारा 13/4 का सांकेतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए क्या कार्रवाई की गई, सूचना पत्र जारी किए गए और सांकेतिक कब्जा प्राप्त किया गया अथवा व्यक्ति द्वारा सांकेतिक कब्जा देने में कठिनाई उत्पन्न की गई। इसके अलावा बैंक द्वारा एक 9 बिंदुओं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त शपथ पत्र में भी इन्हीं सब चीज़ों का विवरण होगा कि जो प्रतिभूति है, प्रतिभूति का पूरा विवरण रहेगा कि क्या यदि रजिस्ट्री प्रतिभूति के रूप में रखी गई है तो रजिस्ट्री की प्रति लगाई जाएगी और उसका पूरा डिटेल दिया जाएगा कि कौन सा उसका खसरा नंबर है, कौन सा प्लाट नंबर है, कितना रकबा है, संपत्ति कहाँ स्थित है, उसकी अनुमानित कीमत क्या है, कितना ऋण किस तारीख को दिया गया था, क्या एग्रीमेंट किया गया था, जो अनुबंध की क्या शर्तें थीं, उक्त अनुबंध के पालन में व्यक्ति द्वारा कितनी किस्तें चुकाई गईं, कब खाता एनपीए हुआ, एनपीए की सूचना बैंक द्वारा उसको कब दी गई, 13/2 का सूचना पत्र का कब व्यक्ति से तामील किया गया, उसके द्वारा कोई आपत्ति आक्षेप दी गई तो उसका क्या निराकरण किया गया, एवं यदि उसके द्वारा अपना खाता नियमित नहीं किया गया तो 13/4 के तहत बैंक द्वारा सांकेतिक कब्जा कब प्राप्त किया गया, किस समाचार पत्रों में इस सूचना का प्रकाशन कराया गया, एवं उसमें क्या यदि कोई किसी प्राधिकरण या कहीं कोई विवाद नहीं है, किसी न्यायालय में कोई मामला दर्ज नहीं है, तब वह बैंक इस संपत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसा शपथ पत्र में सूचना पत्र दिया जाएगा। न्यायालय में मामला दर्ज होने के बाद जो ऋणी व्यक्ति है और जो उसके जमानतदार हैं उनको इस आवेदन की कापी दी जाके उनको व्यक्तिगत रूप से औपचारिक रूप से सुना जाएगा। इसमें मुख्य तौर से सिर्फ यह नहीं देखा जाएगा कि उनके लोन का औचित्य क्या है और बैंक द्वारा कार्रवाई में क्या गड़बड़ी है, मुख्यतः ये दिया जाएगा कि ये जो शपथ पत्र के अनुसार जो कार्रवाई इनके द्वारा बताई जा रही है वह सभी कार्रवाई वास्तविक रूप से संपादित की गई है अथवा नहीं की गई है। जब न्यायालय यह पाता है कि बैंक द्वारा 13/2 और 13/4 के तहत विधिवत कार्रवाई की गई है और वह प्रतिभूति वर्तमान में उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विद्यमान है, तब न्यायालय द्वारा एक विस्तृत आदेश धारा 14 के तहत किया जाकर तहसीलदार को अधिकृत किया जाएगा कि वह जो अनुबंध पत्र में बैंक के द्वारा जो किया गया था और जो संपत्ति प्रतिभूति रहन रखी गई थी, गिरवी रखी गई थी, उसका भौतिक कब्जा बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि को जो ऋणदाता है, ऋण प्राप्त करता है, उससे दिला दिए जाए। बैंक के द्वारा कब्जा प्राप्त कर लेने के बाद उसके जो आगे की कार्रवाई है, उसकी नीलामी आदि की कार्रवाई कर सकता है। जो ऋण प्राप्त करता व्यक्ति है, यदि उसको लगता है कि वह रकम चुका सकता है या इस कार्रवाई से व्यथित है, तो वह इसमें ऋण वसूली का जो एक अधिकरण है उसके समय अधिकरण के समय समक्ष में 45 दिन के अंदर अपनी अपील भी प्रस्तुत कर सकता है। उस अपील के संबंध में उसको कुछ एक निश्चित राशि फीस उसमें जमा करनी होती है, इसके बाद ही वो अपील दायर होती है। ये मुख्यतः सरफेसी एक्ट में जो जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाती है उसका विवरण इसके द्वारा समझाने का प्रयास किया गया। मुख्य जो प्रावधान और विवरण है वो इस एक्ट के में उपलब्ध है। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति जो कमर्शियल बैंक से या ऐसे बैंक, ऐसी संस्था जिसको रिजर्व बैंक द्वारा बैंक की मान्यता दी गई है, खास करके हाउस लोन के मामले इसमें आते हैं, उनके द्वारा यदि ऋण प्राप्त किया गया है तो वह ऋण माफ़ नहीं होगा और उन ऋण प्राप्तकर्ता व्यक्ति को यदि वो समय से किस्तें नहीं चुकाएंगे तो उनकी संपत्ति का
जिसके आधार पर उनके द्वारा ऋण लिया गया है, ऐसी जो संपत्ति है, जो प्रतिभूति है, जो जमानत में भूमि या मकान गिरवी रखा गया है, उसको कब्जा खाली करा के बैंक को प्रशासन द्वारा दिलाया जा सकता है।